स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पर आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पर आए, और दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पर आए, और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पे। कोई घाट दूसरा नहीं है, है? हमारे बड़े लोगों ने बताया, कहा करते थे कि घर से आखिर शमशान तक की बताओ कितनी थी दूरी, और जिसको तय करने में सूर्यन उम्र लगा दी पूरी। घर से शमशान की दूरी ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि जन्म लेने के बाद चाहे हम दिल्ली चले जाएं, चाहे बंबई चले जाएं, चाहे कलकत्ता चले जाएं, एक दिन लौट करके उसी घाट पर सबको आना है। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मरने के बाद उसके लिए कफन भी न पूजा हो, लेकिन उसी घाट पर जाता है। भक्तों, एक बार एक महात्मा जी कहूं बैठे बैठे भजन कर रहे, सर्दियों को समय रहे, सो मारी सर्दी के मारे ठिठुरे, सो एक सीधे साधे सज्जन भैया कहीं से चले आए। उनने महात्मा जी को जब ठिठुत बहु देखो तो एक कम्बल लाए और महात्मा जी के ऊपर कम्बल फेंक दिया। महात्मा जी कम्बल ओढ़ के भगवान का भजन करने लगे। तब तक कहीं से एक लफंगा चलू आओ, तो माने कम्बल में झटका मारो और कम्बल लेके भाग दो। अब जब वो कम्बल लेके भागो तो महात्मा जी बाग के पीछे पड़ गए। कहने लगे सारी की कहूँ जाइए, दारी की कहूँ जाइए, आज तो हम छोड़ेंगे नहीं, तूने समझ का ली, आज हम भी तुझे बताएंगे कि किसी महात्मा से तेरा पाला पड़ा है, कहीं जाना। लेकिन भक्तों आगे जाकर के शमशान की तरफ से होता हुआ वो चोर जाकर के कहीं छुप गया। अब महात्मा जी पद्मासन लगाए के वो शमशान में बैठे गए। कुछ सीधे साधे सज्जन लोग आए, बोले महात्मा जी क्या हो गया, तुम्हारा कम्बल तो वो चोट्टा लेके भाज गए, तुम यहाँ शमशान में क्यों बैठे हो। महात्मा जी बोले बैठे जासो हैं, कहूं चलो जाए, लेकिन एक दिन यहाँ जरूर आएगा। तो हमारा आपका जो सच्चा एड्रेस है वो वास्तव में घर से लेकर के सारी उम्र मंजिल तय करते हैं, लेकिन अंत में लास्ट स्टेशन वही शमशान है। उससे आगे न कोई गया है न कोई जा सकता है। भक्तों, महाराज प्रियव्रत घर पर आए, अपने छोटे भैया उत्तानपाद के सर पर मुकुट को उतार के रखा। कहा कि भैया अब हम तो भगवान का भजन करेंगे, तुम जो राजपाट को देखो। अब ये मेरे कब्जा की बात नहीं है। एक ही नारद के ज्ञान के थपेड़े में प्रियव्रत की आत्मबोध हो गया उन्हें। और आजकल भैया हम जाते हैं गांव गांव, बड़ी दूर दूर जाना पड़ता है। हमने गांव में देखी 80-80, 90-90 साल के बुढ़ा जिनकी कमर झुक के कमान हो गई, लाठी के भरे नहीं चल पाए रहे, दरवाजे पे क्रिया कुत्ता की तरह डरे हैं, नाती लड़का बात नहीं पूछ रहे, बहुएं रोटी नहीं दे रही, फिर घर छोड़ के भगवान का भजन करने गंगा मैया की तरफ नहीं जा रहे।